सभी भक्तों को आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गुरुवार व्रत की पौराणिक कथा, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में भारत में एक दयालु और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को उदारता से दान देता था। लेकिन उसकी रानी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह स्वयं कभी दान नहीं करती, न भगवान की पूजा करती और राजा को भी दान देने से रोकती रहती। एक दिन राजा शिकार के लिए वन गए। रानी अकेली महल में थी। तभी बृहस्पति देव साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। रानी ने कठोर स्वर में कहा, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। मेरा पति सारा धन लुटा रहा है। मेरी इच्छा है कि धन नष्ट हो जाए, फिर न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। साधु ने समझाया, देवी धन और संतान सभी चाहते हैं। यदि धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कन्याओं का विवाह करवाओ। इससे यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी नहीं मानी। साधु ने कहा, तथास्तु, यदि तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो बृहस्पतिवार को घर लीपो, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो, इससे धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने वैसा ही किया। मात्र 3 बृहस्पतिवार बीते और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। परिवार भूख से तड़पने लगा। राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं परदेश जाता हूं, वहां कोई मुझे नहीं पहचानेगा। राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने लगा और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी को कई दिन भूखे रहना पड़ा। रानी ने दासी को अपनी बहन के पास भेजा, जो धनवान थी। उस दिन गुरुवार था। बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी का संदेश मिलने पर भी वो चुप रही, क्योंकि व्रत में कथा के समय बोलना वर्जित होता है। दासी खाली हाथ लौटी। रानी ने भाग्य को कोसा। बाद में बहन कथा सुनकर आई और कारण पूछा। रानी ने सारी दुखभरी कहानी सुना दी। बहन ने कहा, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद घर में अनाज हो। दासी ने देखा तो सचमुच एक घड़ा अनाज से भरा मिला। रानी ने व्रत पूजन की विधि पूछी। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को चने की दाल, गुड़, मुनक्का से केले की जड़ में विष्णु पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुनें। अगले गुरुवार रानी दासी ने व्रत रखा, पूजन किया, लेकिन पीला भोजन नहीं था। बृहस्पति देव प्रसन्न होकर साधारण रूप में 2 थाल पीला भोजन भेज गए। दोनों ने भोजन किया। नियमित व्रत से धन समृद्धि लौट आई। दासी ने रानी को समझाया कि धन का सदुपयोग दान पुण्य में करें। रानी ने ऐसा किया। नगर में उसका यश फैला। दूसरी ओर राजा जंगल में दुखी बैठा था। बृहस्पति देव साधु रूप में आए और कहा, तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया, इसलिए ये दशा हुई। अब व्रत कथा करो, चना मुनक्का से प्रसाद बनाओ, शक्कर का अमृत तैयार करो और बांटो। राजा ने कहा, मेरे पास इतना धन नहीं। साधु ने आशीर्वाद दिया कि लकड़ी दोगुने दाम मिलेगी। राजा ने व्रत किया, कष्ट दूर हुए। लेकिन एक बार व्रत भूल गया। उस नगर में राजा ने यज्ञ किया और घोषणा की कि सभी उसके यहां भोजन करेंगे, घर में आग नहीं जलानी। लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा ने उसे घर ले जाकर भोजन कराया। रानी ने देखा उसका हार गायब है, समझी चोरी हुई। लकड़हारे को जेल में डाल दिया गया। जेल में बृहस्पति देव आए और कहा, व्रत भूलने से दुख हुआ, अब 4 पैसे से पूजा करो। अगले गुरुवार 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में नगर राजा को कहा कि वह निर्दोष है, हार खूंटी पर है। राजा ने क्षमा मांगी, वस्त्र आभूषण दिए और विदा किया। अपने नगर लौटते राजा ने देखा, तालाब, बाग, मंदिर, धर्मशालाएं बन गईं। सब रानी के नाम पर थे। रानी ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत से सब हुआ। राजा ने निश्चय किया कि वो प्रतिदिन 3 बार कथा सुनाएगा और चने की दाल हमेशा रखेगा। एक बार राजा बहन के घर गया। रास्ते में मुर्दा ढोते लोगों को कथा सुनाई। कथा पूरी होने पर मुर्दा जीवित हो उठा। आगे किसान को कथा सुनाने से बैल गिरे, दर्द हुआ। उसकी मां ने कथा सुनी तो सब ठीक हो गया। बहन के घर एक बीमार बच्चे को कथा सुनाकर ठीक किया। राजा ने बहन को साथ लाने की इच्छा जताई, लेकिन सास ने कहा कि बिना औलाद के घर मत जाना। राजा दुखी लौटा। रानी ने कहा, बृहस्पति देव औलाद देंगे। स्वप्न में देवता ने कहा कि रानी गर्भवती है। पुत्र जन्मा। बहन आई तो रानी ने मजाक में कहा, घोड़े पर नहीं, गधे पर आई। बहन बोली, ऐसा न कहती तो औलाद कैसे मिलती। दूसरी कथा में एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी आलसी थी। उनकी कन्या ने बृहस्पतिवार व्रत किया। जौ बिखेर कर स्वर्ण के दाने बीनती। एक दिन सोने का सूप मांगा, मिल गया। राजकुमार ने उसे देखकर विवाह की इच्छा की। विवाह हुआ, लेकिन मां की आलस्य से गरीबी लौटी।
कन्या ने मां को समझाया, व्रत करवाया। माँ बाप धनवान पुत्रवान हुए और स्वर्ग प्राप्त किया। निष्कर्ष, बृहस्पति देव सच्ची श्रद्धा से व्रत कथा पूजन करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दान पुण्य सत्कर्म से यश और सुख बढ़ता है। व्रत के बाद आरती, प्रसाद वितरण और जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। आप सभी भक्तों से हम करते हैं